नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को आज जो है फोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं कि वाकई में सर फोर्सेज है क्या। आप लोगों ने इसको जो है बहुत तेज़ी से सुन रहे होंगे कि फोर्सेज क्या है, मार्केट में इतनी इतनी तेज़ी से रन कर रहा है, इसका क्या कारण है। तो सर मैं आप लोगों को फोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले फोर्सेज है क्या। सर अगर आपको फोर्सेज जानना है तो सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में जानना होगा। तो हम आपको सर बताते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, इसका काम होता है किसी भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का। और यह डाटा और यह इन्फॉर्मेशन को इस प्रकार रिकॉर्ड करता है कि ये जो ब्लॉकचेन है इस प्रकार से रिकॉर्ड करने के बाद उसका जो भी डाटा बनेगा वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डाल दिया जाता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एक बार डालने के बाद उसमें हमारा क्या सर, आपका क्या, बनाने वाले का भी अधिकार नहीं रह जाता है सर कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ने के बाद उसमें कोई भी छेड़खानी कर दे। उसमें कोई भी उस मतलब उसमें जो है कुछ भी डिलीट नहीं किया जा सकता, ना तो उसमें कुछ उस सिस्टम को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है सर। ये इतना मतलब सिक्योरली इसको बनाया गया है, इस प्रकार से समझ लीजिए कि इसके बारे में अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने भी इसके बारे में बताया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या वाकई में। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रकार का मतलब सिस्टम है, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करता है। और सबसे पहले हम फोर्सेज जो है इसके बारे में बताते हैं कि फोर्सेज क्या है। फोर्सेज जो है सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सिस्टम है जो आपको अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है सर। अब हम बात करते हैं ये कैसे क्या सिस्टम है। यहाँ पर भी सर देख रहे हैं आप, लिखा है नो कंपनी। यहाँ पर सर कोई कंपनी नहीं है। अगर कंपनी होती तो सर कंपनी का कोई ना कोई मालिक होता। तो यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम बेस है। नो बैक ऑफिस, यहाँ पर कोई इसका ऑफिस नहीं है। नो एडमाइन, सर कोई कंपनी नहीं तो जाहिर सी बात है कोई मालिक नहीं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, इंस्टेंट पे आउट आता है। और कितना पे आउट आता है, अदर कंपनियों में सर बोलते हैं 20% देंगे, 30% देंगे, 60% देंगे, 40% देंगे। यहाँ पर सर जो हम आपको बता रहे हैं सर 100% पे आउट आता है, 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर नॉट एडिटेबल है सर। अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लें कि हमारा सिस्टम जो है क्रिप्टो बेस कैसे है, कि आज की डेट में क्रिप्टो का महत्व तो कितना बड़ा है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सर बार्टर सिस्टम आया, कि होता क्या था कि हम अनाज के बदले कुछ भी ले सकते थे, अनाज देते थे, वहाँ से हम कुछ भी ले सकते थे। उसके बाद अनाज के बाद चले गोल्ड। गोल्ड से भी हमारा जो है लेन देन हर एक चीज़ क्लियर तरीके से होने लगा। फिर उसके बाद आए मेटल कॉइन्स जिसको हम सिक्के बोलते हैं। सिक्के से भी हमारा लेन देन काफ़ी दिनों तक चला। उसके बाद पेपर मनी, यानी कि हमारी ये जो इंडियन रुपीज़ करेंसी नोट जिसे हम बोलते हैं, इस पर हमारा काम चल रहा है बढ़िया से, आज की डेट में रन कर रही चल रही नोट। और एक नया ट्रेंड आया प्लास्टिक कार्ड, यानी कि जो हम एटीएम कार्ड वगैरह यूज करते हैं। आज की डेट में हर एक व्यक्ति इसको यूज कर रहा है सर, बिल्कुल यूज कर रहा है। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांजैक्शन ये होता है जैसे कि आप यूज करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, वजीरैक्स, बाइनेंस, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप्स हैं। और आज की डेट में सर क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है सर। वाकई में सर आपको बता रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है। कि अब लोग कहते हैं कि सर क्रिप्टो करेंसी है क्या। सर जितने भी हमने आपको पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हमने आपको ये सब बताए हैं, ये तो सर आप देख सकते हैं, इनको छू भी सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी सर एक डिजिटल डिवाइस है, इसे आप छू नहीं सकते, देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं सर। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है आज की डेट में, इसे आप अपने इंडियन रुपीस है जो, आप इसे इंडिया में ही यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे देशों में इसे आप यूज भी नहीं कर सकते। बाहर का भी रुपया जो जो भी कुछ होता है हर जगह उसको नहीं यूज किया जा सकता। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी जो सिस्टम है सर, क्रिप्टो करेंसी जो ये एक करेंसी है, इसे आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाइए ना सर, इसको वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। आज के डेट में इसका लेन देन जो है हर एक चीज़ में हो रहा है। क्रिप्टो के भी बारे में बहुत बहुत कुछ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, हम जूम करके भी आपको दिखा रहे हैं कि एक क्रिप्टो की वैल्यू इंडियन रुपीस में सर कितने डॉलर होती है।
एक बिटकॉइन की वैल्यू हम सबसे पहले देखते हैं। बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे होंगे सर, 34 लाख कितने डॉलर गई है सर। ये एक इथेरियम की वैल्यू सर आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी कुछ होते हैं। नीचे सर इसमें देखिए पेपर में दिया क्या है, बिटकॉइन 7 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए, हो गए 625 करोड़। वाकई में सर आज के डेट में करेंसियों का ही जमाना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है वो तो सर हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया, फिर भी इसमें लिखा भी है ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेजर क्या है? लेजर एक बुक है जो कि ऐसे अकाउंट रखता है जहां डेबिट्स और क्रेडिट्स ट्रांजैक्शन पोस्ट होते हैं। वो बुक से जहां ओरिजिनल एंट्री होते हैं, या कहें कि ओरिजिनल बुक से एंट्री कर इस प्रकार करते हैं कि अब आपको हम सर एक्सप्लेन करते हैं। सर अभी आपको हमने बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। हमने अगर किसी भी डाटा या सॉफ्टवेयर या कुछ भी रिकॉर्ड किया, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डाल देना, यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। उसके अंदर डालने के बाद हमारा भी अधिकार चला जाता है कि उसको डिलीट कर सके। उसका कोई भी मतलब तोड़ नहीं है, हम उसे कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है सर। यहाँ पे दिया है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सर सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आज तक मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां चली सर, टोटल सेंट्रलाइज सिस्टम है। वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने किसी भी कंपनी में काम किया, भैया आपका पूरा डाटा, आपका जो भी कुछ मटेरियल है, हर एक वहाँ पे जो बैठे हैं मैनेजर, एमडी, सीईओ, सब उन्हीं के तो हाथ में होता है। वो जब चाहे आपकी आईडी ब्लॉक कर सकते हैं। माना आज इंसान इतनी जल्दी तो गलती नहीं करता है, लेकिन गलती जानबूझ के भी नहीं करता, हो भी जाती हैं। और सेंट्रलाइज सिस्टम इसी को कहते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई उसका मालिक हो। आगे लिखा है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज दोस्तों सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पर ना तो इसको बनाने वाले का इसमें अधिकार रह जाता है, ना किसी का अधिकार रह जाता है। इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा रन करता है। सर सबसे पहले यही बता चुके हैं आपको, ये तो आपका क्लियर ही हो गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। इसमें सर किसी का भी अधिकार नहीं रह जाता है कि इसमें कोई छेड़खानी करे। ये एक बार जैसा बन गया सर सिस्टम, बस वैसा ही बना रहेगा। एक चीज़ इसमें ज़रूर है, इसमें कहीं ना कहीं अलग से एक अलग से जो है सिस्टम ऐड किया जा सकता है, ना कि डिलीट किया जा सकता है। इसमें डिलीट नहीं किया जा सकता है, मात्र सिर्फ इसमें सर ऐड किया जा सकता है, और इसमें सर कुछ नहीं किया जा सकता। और भी अगर आपके सवाल जवाब रह गए हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको क्लियर करते हैं सर। थैंक यू सर, धन्यवाद।